मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। एक बार फिर आप हज़रात का मेरे यूट्यूब चैनल इस्लामिक नॉलेज डॉट हाशिम पर आप हज़रात का खैर मक़दम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद क़वी है कि आप हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको दोनों जहान की सआदतों से माला माल फ़रमाए। आइए हज़रात, आज हम जानते हैं नमाज की पाँचवीं शर्त के बारे में कि नमाज की पाँचवीं शर्त क्या है। 4 शराइत का ज़िक्र हो चुका है, कौन कौन से शराइत हैं, उसके ज़िम्न में कुछ मसाइल इंशाअल्लाह वो मैं आपको बता भी चुका हूँ और आइंदा बताऊँगा भी, तो वो मेरी आप पिछली वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। तो आज हम जानेंगे पाँचवीं शर्त के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आप हज़रात से गुजारिश करूँगा कि जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हैं तो वो मेरे चैनल इस्लामिक नॉलेज डॉट हाशिम को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, नमाज की पाँचवीं शर्त है नीयत, यानी नमाज की नीयत का होना। मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ की हदीस पाक अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात वलिकुल्लि इम्रिइम मा नवा, कि बेशक आमाल का दारो मदार नीयत पर है और उसको उसी से हिस्सा मिलता है जो उसने नीयत की होती है। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, नीयत कहते हैं दिल के पक्के इरादे को। सिर्फ जानना ये नीयत नहीं है। नमाज मगरिब का वक्त हुआ, आप जान रहे हैं लेकिन आप नमाज अदा करने की नीयत कर रहे हैं, नीयत नहीं कर रहे हैं, इरादा नहीं कर रहे हैं, तो ये नीयत नहीं मानी जाएगी जब तक कि इरादा ना हो। जानने के साथ साथ इरादे का होना ये भी ज़रूरी है। अच्छा, नीयत जो नमाज की हम नीयत करते हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि अरबी के अल्फाज ही से नीयत की जाए, बल्कि जिस ज़ुबान में भी आप नीयत कर लेंगे नीयत हो जाएगी, लेकिन अफजल यह है कि अरबी ज़ुबान में नीयत की जाए। अच्छा, नीयत के हवाले से एक मसला ये भी याद रखें कि नीयत का अदना दर्जा ये है कि जब आप नमाज़ पढ़ते हों तो अगर कोई आपसे पूछे तो बिला तामुल आप फ़ौरन बता सकें कि मैं नमाज मगरिब पढ़ रहा हूँ, तो ये नीयत का अदना दर्जा है। आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अब अगर कोई शख्स नमाज की नीयत करता है लेकिन वो नमाज ज़ोहर पढ़ता है और नीयत उसने 3 रकत की कर ली, मगरिब नमाज पढ़ता है नीयत उसने 4 की कर ली, हालांकि ज़ोहर में 4 रकत होती है, मगरिब में 3 रकत होती है, तो ये ज़ुबान से आपके निकला है, लेकिन दिल में चूँकि आपके इरादा ये है कि मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा करता हूँ, तो इसलिए आपकी नमाज ज़ोहर अदा हो जाएगी। इसलिए कि नीयत दिल के पक्के इरादे का नाम है, दिल में इरादा होना चाहिए। नीयत के हवाले से चाहे नमाज की नीयत हो, रोज़े की नीयत हो, गुस्ल की नीयत हो, नमाज जनाजा की नीयत हो, या गुस्ल की नीयत हो, वज़ू की नीयत हो, किसी भी चीज़ की नीयत हो, उसके लिए ये ज़रूरी है कि दिल में इरादा हो। ज़ुबान से कह लेना ये मुस्तहब है, लेकिन दिल में इरादा होना ये असली नीयत है। अब अगर आप नमाज नफल या सुन्नत पढ़ते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप वक्त का तयन करें, बल्कि सिर्फ नमाज की नीयत कर लेंगे तब भी नमाज नफल और नमाज सुन्नत अदा हो जाएगी। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ नमाज अदा करते हैं तो उसके लिए आपको वक्त का तयन करना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप ज़ोहर की नमाज़ अदा करते हैं तो ज़ोहर का आपको तयन करना पड़ेगा, यानी ये आपको नाम लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इरादा आपका पक्का मैं ज़ोहर पढ़ रहा हूँ, लेकिन ज़ुबान से अगर आपके कुछ और निकल गया, कोई किसी और वक्त का नाम आपकी ज़ुबान से निकल गया, तो ज़ोहर की ही नमाज होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि नीयत दिल के इरादे का नाम है। अच्छा, अगर किसी शख्स की क़ज़ा नमाज है तो उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जिस दिन की और जिस वक्त की नमाज फ़र्ज़ पढ़ रहा है वो क़ज़ा, तो उस दिन की नीयत का होना भी ज़रूरी है और उस टाइम की नीयत का होना भी ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी जुमेरात के दिन की नमाज क़ज़ा है तो आपको दिन का भी तयन करना होगा और आपको नमाज का भी तयन करना होगा। लेकिन अगर आपके ज़िम्मे बहुत सारी नमाज़ें क़ज़ा हैं, आपको पता नहीं कैसे याद रखें, दिन तारीख़ याद नहीं है, तब उसके लिए उलमा ने फरमाया कि उसके लिए बेहतर तरीक़ा ये है कि जब वो नीयत करे तो वो इस तरह से नीयत करे, नीयत की मैंने 2 रकत नमाज
फजर की जो मेरे ज़िम्मे बाकी हैं, सबसे पहले फ़जर की क़ज़ा, यानी सबसे पहले फ़जर की क़ज़ा का, या ज़ोहर की पढ़ने हैं तो सबसे पहले ज़ोहर की क़ज़ा का, इस तरह से नियत करें तो इंशाअल्लाह आपकी नमाज हो जाएगी। अच्छा, नियत के हवाले से और भी बहुत सारे मसाइल इसके ज़िम्न में आते हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसी पर इक्तफ़ा करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और भी अगर कोई मेरे भाई को कोई सवाल आता है जहन में तो वो कमेंट्स बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं, मैं इंशाअल्लाह